नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार और दीदी यानी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ममता पीएम मोदी को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। हम वो बात अलग है कि जब ममता के करीबी नेता के घर से ईडी ने अवैध संपत्ति जब्त किए और उनके भतीजे को भी जांच के रडार पर लिया, तो ममता सीधे भागते हुए पीएम मोदी के दरबार पहुंच गई थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि ममता कुछ सेटिंग करने के लिए ही पीएम से मुलाकात करने गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई और ईडी पर सरकार का तोता होने का आरोप लगता रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों पर सरकारी पिट्ठू होने का हमेशा आरोप लगता रहा है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीएम बनने से पहले ऐसा आरोप लगाया था। आप खुद सुन लीजिए। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो सुना आपने, पीएम मोदी सीबीआई पर वही आरोप लगा रहे हैं जो आज विपक्ष में बैठे लोग लगाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सीबीआई और ईडी ने कई जगहों पर छापा मारा है, और इसी छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा दिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया है। उन्हें कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इसी पर ममता बनर्जी ने एजेंसियों की तरफ से मिल रहे समन को खुली हिंसा बताया है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में उन्होंने 2024 चुनाव को अपनी आखिरी जंग बताया था। न्यूज 18 के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा, एजेंसियों के समन केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, यह खुली हिंसा है। अगर मुझे पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो मैं कभी राजनीति में नहीं आती। ममता बनर्जी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, पशु और कोयला तस्करी के मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप हर समय सभी को बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस तरह आप मीडिया में हमें बगैर सबूत के बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और सूत्रों का हवाला देते हैं, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही किया जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पशु तस्करी और कोयला घोटाला से मिला पैसा कोलकाता के कालीघाट जाता है। खास बात यह है कि यहाँ ममता बनर्जी खुद रहती हैं और जगह काली मंदिर के लिए मशहूर है। इसी पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया, आप आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई कालीघाट पहुंच रही है। मैं पूछती हूँ, कालीघाट में किसके पास? क्या माँ काली? क्या आप कोई नाम बता सकते हैं? इसके अलावा ममता पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी और उनकी पार्टी के बीच सेटिंग है। इस आरोप का जवाब देते हुए ममता ने कहा, मैं सेटिंग की राजनीति में शामिल नहीं हूं, मैं इसमें अच्छी नहीं हूं, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सेटिंग करने में अच्छी होती तो अपने पूरे शरीर पर चोट के निशान लेकर मैं वाम राजनीति में चीजें मिलने वाले हिस्से में नहीं होती, कांग्रेस नेताओं की तरह नहीं जिन्होंने खुद को बेच दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से ममता बनर्जी किस कदर बौखलाई हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई केंद्रीय एजेंसियां किसी दबाव में काम कर रही हैं या फिर करती हैं? क्योंकि ये भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है, जो विपक्ष में रहता है वो इन एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाता रहता है। पीएम मोदी की पुरानी वीडियो भी हमने आपको सुना दी, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। आप एक बार फिर से उनकी पूरी वीडियो देखिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं,
और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा।